हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 51। तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमारा ना ये आया हुआ है एसएससी सीजीएल टीयर 2 में 2023 के एग्जाम में। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है। As the sun inches closer to its peak activity in its solar cycle, an explosion has been picked up behind the northeastern limb of the star in our solar system. तो देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, बट इससे पहले एक्सप्लोजन इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इस एक्सप्लोजन का मतलब होता है कोई बड़ा सा विस्फोट होना। ठीक है, और पीक पीक का मतलब कोई भी चीज जो बिल्कुल हाईएस्ट पर हो। ठीक है, हाई हाई डिमांड पर हो, हाईएस्ट हो। ठीक है, तो देखो देख लेते हैं। एज द सन इंचेस क्लोजर टू इट्स पीक, तो यहाँ पे बात हो रही है जैसे जैसे सन है ना अपने ये सोलर साइकिल में अपने पीक एक्टिविटी पे होता है। ठीक है, पीक एक्टिविटी हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट या हाई एक्टिविटी के पास पहुंच रहा है जैसे जैसे। तो क्या हो रहा है हमारे सोलर सिस्टम में जो स्टार्स है ना, स्टार्स और हमारे स्टार्स के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में इसके आसपास क्या हो रहा है कि एक ना एक्सप्लोजन देखा गया है। ठीक है, एक्सप्लोजन हैज बीन पिक्ड अप, तो एक एक्सप्लोजन देखा गया यानी कि वहां पर ना एक विस्फोट देखा गया है। ठीक है, solar observatories saw bits and pieces of the explosion which remain obscured in view from Earth's orbit. अब देखो जो सोलर ऑब्जर्वेटरीज है जो कि देख रहे हैं सोलर सोलर को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या करा कि जो यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है ना उस एक्सप्लोजन के कुछ हिस्से देखे। ठीक है, और विच रिमेन ऑब्सक्योर्ड, ऑब्सक्योर्ड का मतलब क्या होता है? तो देखो ऑब्सक्योर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि देखने में डिफिकल्ट हो या फिर समझने में इजी ना हो या जल्दी समझ ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो सोलर ऑब्जर्वेटरीज है उन्होंने एक्सप्लोजन के कुछ हिस्से देखे हैं, और ये आर्ट्स जो कि प्रॉपरली आर्ट्स के ऑर्बिट से पहले दिखाई नहीं देता था। ठीक है, तो इन्होंने प्रॉपरली जान लिया कि अर्थ का जो ये है ना, अर्थ का जो कुछ एरिया है वहां पे क्या हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है, वहां पे विस्फोट हुआ है। ठीक है, द explosion was spotted on 31st July at around 23 U 2309 UT, and Earth orbiting satellite registered a long lasting C9.3 class solar flare. तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एक ना एक्सप्लोजन देखा गया था, स्पॉट किया गया था 31 जुलाई को, और इसका जो यूटी था ना ये था 2309। यूटी हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल टाइम, ये स्पेस के रिगार्डिंग हम यूज करते हैं और इसका मतलब होता है यूनिवर्सल टाइम। ऐसा कोई प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया, यूनिवर्सल टाइम के अकॉर्डिंग ये बताया गया 2309। ठीक है, तो स्पोर्ट किया गया था, और यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो अर्थ है ना, अर्थ का जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है ना, उसने क्या किया है, सैटेलाइट यानी कि हम कह सकते हैं उपग्रह ने, उसने क्या किया है, लंबे टाइम तक चलने वाले ना ये C9.3, इसके ये जो क्लास रहा है ना, यहाँ पे क्या देखा है, सोलर फ्लेयर को देखा है। सोलर फ्लेयर मतलब कि यहाँ पे सोलर के पास जो आग की लपटें हैं ना उसको देखा है। ठीक है, द इंटेंसिटी इज probably an underestimate because it was partially eclipsed by the age of the sun. अब जो यहाँ की इंटेंसिटी रही है ना वो प्रोबेबली, इंटेंसिटी मतलब यहाँ की जो हम कह सकते हैं तीव्रता जो रही है वो प्रोबेबली क्या करी गई है, अंडर एस्टिमेट यानी कि कम आकी गई है। कम कम पता चला है इसके बारे में। क्यों? क्योंकि ये सन के एज या सन के किनारे से पार्शली दिखाई दिया है, मतलब ज्यादा नहीं दिखाया गया, कम ही देखा गया इसकी जो इंटेंसिटी रही है। नासास सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी यानी कि हम कह सकते हैं एसडीओ, नासा का जो एसडीओ है उसने देखा हॉट डेब्रिस
flying away from the blast site. Space weather which tracks the solar activity reported. अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो नासा का जो एसडीओ है ना, हम यहाँ पे शॉर्ट में एसडीओ ही बोलेंगे, उसने क्या देखा कि जो हॉट डेब्रीज है ना वो ब्लास्ट वाली साइड से उड़ रहे थे, हवा में उड़ रहे थे। हॉट डेब्रिस मतलब समझते हैं, जो भी यहाँ पे मतलब नुकसान हुआ है, वो जो गरम लाइक हॉट जो गरम कूड़ा वहां से निकला है सन के आसपास से, या यहाँ पे कुछ भेजा गया है, तो उसके डेब्रिस को देखा है उड़ते हुए। और स्पेस वेदर जो कि सोलर एक्टिविटी को ट्रैक करता है ना, उसने ऐसा बताया है कि यहाँ पे डेब्रिस देखा गया है, यानी कि कूड़ा देखा गया है स्पेस वगैरह का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ पे इमेज के थ्रू आप थोड़ा सा जान पाएंगे। ये है हमारा सन और ये है अर्थ। ठीक है, ये है सन और ये है अर्थ इसके ऑर्बिट का में। ठीक है, अब देखो, वाइल द एक्सप्लोजन was powerful. Experts have predicted that Earth is not in the line of fire from the sun. अब देखो यहाँ पे जो एक्सप्लोजन हुआ है, जो विस्फोट हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि उसका डेब्रिस भी हमको देखने को मिला है। डेब्रिस मतलब कूड़ा या मलबा कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने प्रेडिक्ट किया है, उन्होंने बताया है कि जो हमारा अर्थ है ना वो सन के फायर की लाइन में नहीं है। अब देखो यहीं से देख लेते हैं, ये है अर्थ और सन की फायर ये यहाँ है, ऐसे ऐसे। तो इस लाइन में हमारा अर्थ नहीं है। सोचो ना, अगर इस लाइन में हमारा अर्थ होता तो कब तक हमारे अर्थ की काफी चीजें नुकसान हो चुकी होती और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही होती। जबकि अभी हमारे हमारे अर्थ पे देखो गर्मी तो है, बट सोचो अगर ये बिल्कुल ये सन की लाइन में होता तो और कितनी ज्यादा गर्मी होती है ना। तो ये अच्छी चीज है कि जो हमारा अर्थ है यहाँ से कुछ दूरी पर है। ठीक है, scientists are expected to get a view from the active region later this week as it comes to sight. अब जो देखो यहाँ पे जो साइंटिस्ट है ना, वहाँ साइंटिस्ट ने एक्सपेक्ट किया है कि इस वीक के एंड में जो भी यहाँ पे एक्टिव रीजन है ना, मतलब जहाँ पे भी यहाँ पे विस्फोट वगैरह हो रहा है, एक्टिव रीजन दिख सकता है। और उनको उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये दिखाई भी देगा, क्योंकि जो अर्थ है ना वो सन के फायर की लाइन में नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा देख के पता चला ना कि अर्थ इज नॉट इन द लाइन ऑफ द फायर। ठीक है, द एक्सप्लोजन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट मे हेराल्ड एन एक्टिव रीजन सेट टू emerge ओवर द सन्स नॉर्थ ईस्ट लिम लेटर दिस वीक। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है, जो यहाँ पे जो एक्सप्लोजन हुआ है ना, जो विस्फोट रहा है, वो काफी सिग्निफिकेंट रहा है। क्यों? क्योंकि इस वीक के बाद में ना, इस वीक के बाद में यहाँ जो सन है, सन के जो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो सन है ना, वहाँ पे क्या हुआ है, एक एक्टिव रीजन आ सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक विस्फोट आ सकता है। अ न्यू सन स्पोर्ट ग्रुप could bring end to weeks of relative quiet, space weather said in reports. अब देखो यहाँ पे जो स्पेस वेदर है ना, स्पेस वेदर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, क्या कहा है कि ये जो एक नया सन स्पोर्ट ग्रुप है ना, यहाँ पे यहाँ की जो भी रिलेटिव क्वाइट मतलब कि यहाँ पे जो भी शांति है ना उसे एंड कर सकता है इस वीक तक। मतलब कि सीधी सीधी यहाँ पे क्या बात हो रही है कि यहाँ पे जो भी विस्फोट हो रहा है तो यहाँ पे बिल्कुल भी शांति नहीं रहेगी। ठीक है, ये शांति जो नाम की चीज है यहाँ पे, जो यहाँ पे पीसफुल है, ये सब चीजें यहाँ पे नहीं रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार यहाँ पे एक्सप्लोजन वगैरह विस्फोट वगैरह होते रहते हैं। ठीक है, बट एक चीज अच्छी है कि हमारा जो सन है, हमारा जो अर्थ है, वो सन की फायर की लाइन में नहीं है। ठीक है, और देखो ये पैसेज आगे देखते हैं, और कितना है इस पैसेज में, आई थिंक ये छोटा ही पैसेज है। हाँ देखो, पैसेज हमारा खत्म हो गया। बेसिकली सन के बारे में दिया हुआ है और सन के आसपास जो भी विस्फोट होते हैं उस बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इमेज आप देख सकते हैं, इमेज से भी आपको काफ़ी चीज़ें ऐसे पता चल जाएंगी यहाँ से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर की साइड। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है पार्शियली का, पार्शियली का। ठीक है, ऑप्शन में है कंप्लीटली, पार्टली, फ्रैंकली, कंप्लीटली। अब देखो यहाँ पे क्या आंसर नहीं हो सकता,
तो देखो कंप्लीटली 2 बार दिया हुआ, तो ये तो आंसर वैसे भी नहीं होगा। अब 2 बच गए हमारे पास, एक तो पार्टली हो गया, एक फ्रैंकली हो गया। फ्रैंकली तो नहीं होगा, क्योंकि फ्रैंकली का मतलब होता है बिल्कुल फ्रैंक होना अपने विचारों को लेकर। पार्टली का मतलब होता है किसी चीज़ का थोड़ा-सा हिस्सा, मतलब कि पूरा ना होके थोड़ा हिस्सा होना। तो पार्शियली का मतलब भी वही होता है किसी चीज़ का थोड़ा हिस्सा होना, थोड़ा-सा अंश होना। और पार्टली का मतलब भी होता है थोड़ा-सा हिस्सा, पूरा ना होकर। तो सिनोनिम में इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी देखो हमें सिनोनिम ही बताना है। डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब क्या होता है? कूड़ा, मलबा, जो भी हमें स्पेस वगैरह में देखते हैं, ठीक है? तो देखो ऑप्शन में क्या है, डेट्रिटस, रेस, स्पेक्स, लिक्विड। लिक्विड कभी आंसर नहीं हो सकता, रेस कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रेस का मतलब होता है जो सन की जो किरणें आ रही होती है उसको हम कहते हैं ना। और देखो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डेट्रिटस, ठीक है? और बाकी स्पेक्स, देखो स्पेक्स वर्ड का मतलब होता है कोई भी स्मॉल मार्क होना या फिर थोड़ा सा अमाउंट होना, इस तरह से, ठीक है? तो स्पेक्स तो नहीं होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट्रिटस। डेट्रिटस का मतलब ही होता है जो कूड़ा वगैरह मलबा वगैरह होता है, या किसी चीज़ के यूज़ के बाद जो उसका बचा हुआ हिस्सा होता है, वेस्ट होता है ना, उसको हम डेट्रिस और डेब्रिस दोनों ही बोल सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो इसमें भी सिनोनिम ही बताना है। तो हमें बताना है स्पॉटेड का सिनोनिम। स्पॉटेड का मतलब क्या होता है? कहीं किसी चीज़ को स्पॉट करना, देखना, ठीक है? तो देखने के लिए तो एक ही वर्ड दिख रहा है यहाँ पे, विटनेसेस। बाकी स्पेकल्ड, स्प्लोथी, प्लेस्ड, प्लेस्ड का मतलब किसी चीज़ को कहीं प्लेस करना। अब देखो करेक्ट तो आंसर हमारा हो जाएगा विटनेसेस, क्योंकि स्पोर्ट का मतलब होता है देखना, विटनेसेस का मतलब भी होता है देखना, ठीक है? अब स्पेकल्ड, स्पेकल्ड क्या होता है? तो स्पेकल्ड का मतलब हम कह सकते हैं जैसे कि कोई धब्बेदार जगह होना, कोई कहीं पे धब्बा लगा होना, कोई जगह कलरफुल हो जाना, ऐसे हम कह सकते हैं। स्प्लोथी, स्प्लोथी इसका सिनोनिम ही है, दोनों का सेम ही मतलब होता है कि स्पॉट होना, धब्बा होना, ठीक है? बाकी तो ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पॉटेड, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो नेक्स्ट भी हमारा सिनोनिम ही है, तो इजी था हमारे लिए ये पैसेज और छोटा भी था। देखो पीक, पीक का मतलब मैंने बताया था ना, हाईएस्ट पॉइंट होना, कोई चीज़ हाइट हाई हाई पर होना या हाइट पर होना। तो ग्लांस का मतलब था कोई कहीं पर सरसरी नज़र लगाना, नज़र से देखना, ये नहीं होगा, पॉइंट नहीं होगा। बॉटम किसी चीज़ का बहुत नीचे होना, वो होता है बॉटम, तो बॉटम नहीं है, क्योंकि पीक का मतलब होता है ऊंचाई पर जाना, हाइट पर जाना। तो जेनिथ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। जेनिथ का मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, ठीक है? द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, समथिंग, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो वोकैबुलरी हमारा आ गया है। पीक अभी बताया, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, ठीक है? ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब कोई भी ऐसी चीज जो डिफिकल्ट हो देखने में या समझने में या फिर इजी ना हो, उसको हम कहते हैं ऑब्सक्योर। और देखो ये क्वाइट, हमने ये 3 वर्ड मैंने यहाँ पे रखा है आपको समझाने के लिए, मैंने इसका मतलब कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ना ऐसे आ जाते हैं, ठीक है? तो हम एक एक करके इसका मतलब देख लेते हैं, ठीक है? देखो इस क्वाइट, देखो तीनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसको भी हम क्वाइट पढ़ते हैं, इसको भी क्वाइट पढ़ते हैं, इसको भी क्वाइट पढ़ते हैं, बट तीनों के मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है? अब देखो क्वाइट, क्वाइट जिसमें ये ई आ रहा है ना बीच में, इसका मतलब होता है शांत होना, पीसफुल होना, है ना? अब उसके बाद आता है क्वाइट, इसमें ई नहीं है, सिर्फ QUIT है। इस क्वाइट का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना, ठीक है? अच्छा क्वाइट इंडिया मूवमेंट भी तो सुना होगा ना, भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, है ना? तो ये वो वाला क्वाइट है, किसी चीज को छोड़ना। और देखो ये क्वाइट में जिसके कि लास्ट में ई आ रहा है, इसका मतलब होता है कंप्लीटली, किसी भी चीज का कंप्लीटली होना, ठीक है? तो देखो इजी था ये तीनों ही मीनिंग। जिसमें पहले बीच में ई आएगा वो शांत है, उसका मतलब होता है शांत। और जिसमें ई नहीं आ रहा है उसमें उसका मतलब होता है क्वाइट, मतलब छोड़ना। और जिसमें ई एंड में आ रहा है उसका मतलब होता है कंप्लीटली, ठीक है? तो ये ऐसे याद रखेंगे, ठीक है? तो देखो हमारी ना ये सीरीज खत्म हो गई है, अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है? सो थैंक यू सो मच।